एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक से भगदड़ मच गई है। शहबाज मुनीर के यहाँ पर तमाम अकाउंट्स भी हैं जिनको ब्लॉक किया गया है। डिजिटल स्ट्राइक भी देखने को मिली है। शहबाज मुनीर के खिलाफ यहाँ पर आवाम भड़कती हुई नजर आ रही है। जल आपूर्ति रोकने से महायुद्ध भड़कने का डर है। मुनीर की गलत पहल से प्यासी मर जाएगी आवाम। लाहौर, कराची, मुल्तान की जनता में खासा नाराजगी है। शहबाज के खिलाफ आवाम मोर्चा भी खोल सकती है और अब तक भूखा मारा है, अब प्यासी भी रखेगी सरकार। आवाम खासा परेशान, सबसे ज्यादा खात यहाँ पर आवाम को ही पहुंची है। जिस तरीके से पहले ही हमने देखा वहाँ का मार्केट क्रैश था, राशन पानी की कमी थी, अब वाटर स्ट्राइक के बाद ये देखिए भगदड़ की भी स्थिति वहां पर मच गई है। यूके देवनाथ जी, आपके पास में आऊंगी। वाटर स्ट्राइक का ये बेहद बड़ा फैसला जिससे वहां पर भगदड़ मच गई है, माहौल बेहद ज्यादा खराब हो गया है और हमेशा खामियाजा आवाम को ही भुगतना पड़ता है। यहाँ ये बहुत दुख की बात है कि पाकिस्तान की सरकार जो है बहुत ही शॉर्ट साइटेड है। उनका एक ही मकसद है कि किस तरह से पाकिस्तान की भोली भाली जनता को गुमराह किया जाए और राज किया जाए। पाकिस्तान में मैं बता दूं कि रूलिंग एलिट जो हैं वो ज़्यादातर जमींदार होते हैं, भूमिहार होते हैं, मतलब उनके पास हजारों एकड़ की ज़मीन होती है। ऐसे ही लोग वहाँ पर उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं या सरकारी जो टॉप पोजीशंस हैं या पाकिस्तान आर्मी के जनरल बन सकते हैं। पाकिस्तान में एक और ख़ास बात है कि वो जानते हैं कि उनकी आवाम को गरीब रखा जाए, क्योंकि अगर आवाम के पास पैसे आ जाएंगे, आवाम अगर पढ़ाई लिखाई कर लेगी तो वो सवाल पूछेंगे। तो उनके 2-3 तरीके हैं जिससे कि वो पाकिस्तान की आवाम को बेरोजगार रखते हैं, गरीब रखते हैं, भूखा रखते हैं। क्योंकि अगर वो गरीब रहेगा, आप उसको 10 रुपए दे दीजिए, वो खुश हो जाएगा। लेकिन अगर उसके जेब में पहले से ही 100 रुपए होंगे तो फिर वो 1000 रुपए मांगेगा। ये बेसिक साइकोलॉजी है क्राउड कंट्रोल की, जो कि जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान डेवलप किया। यूके देवनाथ जी, बेहद सैडिस्ट कल्चर वहां पर देखने को मिलता है। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में पुलिस और आर्मी आपस में भिड़ गई। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पाक आर्मी जवानों को भगा दिया। तुम्हारे जनरल को जूते की नोक पर रखते हैं, पाक पुलिस ये बोलती नजर आई, और इतनी ताकत है तो कश्मीर जाओ। पाक पुलिस ये तमाम चीजें बोलती हुई नजर आई है। देखिए, आर्मी और पुलिस की भी झड़प यहाँ पर देखने को मिल गई है। सेना के अंदर इंटरनल डिसेंट है और यहाँ बिना रियलाइजेशन के वो बेकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी उनको रियलाइज हो गया है। अजय, सेना के अंदर भी इंटरनल डिसेंट देखने को मिल रहा है। खामका की लड़ाई वो लोग लड़ने वाले हैं, ये उनको अब कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया है। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आप देखें तो ये वाक़या जो है खैबर पख्तूनख्वा का है, जहां पर पहले से टीटीपी जो है हमलावर है। पाकिस्तानी सेना का बुरा हाल है, वहाँ पर उनके काफिलों पर, उनके कैंपों पर हमले हो रहे हैं। कई लोग पाकिस्तानी सेना के मारे गए हैं। इस बीच जब वहाँ पर जाकर लोकल जो लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं जो जानकारी मुझे मिल रही है उसके मुताबिक लोगों पर जो है इस सेना ने जब वहाँ पर बर्बरता की कोशिश की, क्योंकि पुलिस जो है वो लोकल पुलिस है, वो लोगों को वहाँ जानती है। तो ऐसे में उन लोगों पर जब लेकर बात उठी तो पुलिस और सेना के बीच में झड़प हो गई। सेना अपना आर्मी रूल वहाँ चलाना चाहती थी, मगर पुलिस ने जो है उन्हें रोका और उसके बाद सीधे तौर पर कहा गया कि हम आपके जनरल को जूते की नोक पर रखते हैं। ये पुलिस का कहना था। ये आपस में जो रंजिश वहाँ पाकिस्तान में है वो बेहद ज़्यादा है, क्योंकि पुलिस और सेना वहाँ पर अलग अलग काम के लिए है। और ऐसे में जब टीटीपी के खिलाफ लगातार पाकिस्तानी सेना वहाँ काम कर रही है, कोशिश कर रही है, तो उसके बाद पुलिस के साथ झड़प जब हुई है तो उसमें काफ़ी बवाल हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाशा जो हुआ वो सड़क पे हुआ। आम लोगों ने देखा कि वहाँ पर सेना की क्या बुक्कत है, वहाँ पुलिस कहाँ पे है। ये तमाम चीज़ें जो है लोगों के सामने सड़कों पर होती दिखी हैं। बिल्कुल अजय, यहाँ पर इंटरनल कला इतना है, ये आगे क्या ही लड़ाई लड़ेंगे, ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास आऊंगी। महज डिप्लोमेटिक फैसले अभी लिए गए हैं और इतनी बौखलाहट अभी पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा तो क्या हालात होंगे? पाकिस्तान डराया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने तो सिर्फ इतना ही बोला है कि पाकिस्तान इन दहशतगर्दों को अपने एरिया में रखे और कश्मीर में ना भेजे। हमने सिर्फ इतना कहा है कि पाकिस्तान अगर पीओके के अंदर इन दहशतगर्दों को पनाह देगा, ट्रेनिंग देगा, उनको हथियार देगा, उनको छुपने की जगह देगा, तो हम पीओके के अंदर इन दहशतगर्दों को ढूंढ कर मारेंगे। लेकिन हमारे इस बहुत नपे-तुले बयान के बावजूद पूरा का पूरा पाकिस्तान दाएं बाएं दौड़ रहा है।
कराची से लेकर लाहौर तक उन्होंने पूरी पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को अलर्ट कर दिया है। जबकि भारत की तरफ हमने ऐसी कोई फौजी कार्रवाई नहीं की। तो पाकिस्तान जो है तिलमिलाया हुआ है, घुटने कांप रहे हैं। अब हमने क्या करना है? देखिए, भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन अगर वो आतंकवादी भेजेंगे तो जाहिर बात है हमारे कमांडो या हमारे स्पेशल फोर्स जो हैं वो एलओसी क्रॉस करके जाएंगे और उरी जैसे एक और पनिशमेंट सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। बस इसी तरह से अगर पाकिस्तान को आज भी समझ में नहीं आ रहा, अभी सुबह के 9-10 बज चुके हैं और समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान की सरकार को, तो हम क्या करेंगे? जैसे हमने बालाकोट में एक एयर स्ट्राइक की थी, हम मिराज 2000 भेजेंगे, रफाल भेजेंगे और पीओके में जो पाकिस्तानों के जो इनके आतंकवादियों के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं जहां उन्होंने बिल्कुल हथियार सर, गोला मैं बारूद माफी के छुपाया साथ आपको हुआ रोकना है। चाहूंगी। एक बड़ी खबर इसी बीच दे दें, भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान तड़प रहा है। पाक मंत्री एहसान इकबाल का बड़ा बयान सामने आया है। सिंधु जल संधि एक तरफा नहीं हो सकती खत्म। संधि के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाएंगे पाक और विश्व बैंक सिंधु जल संधि का गारंटर है। भारत की गतिविधियां भड़काऊ हैं। पाकिस्तान हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। भारत हमला करता है तो उसे ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तमाम गीदड़ भभकियां लगातार पाकिस्तान की ओर से देखने को मिल रही हैं।